चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चंबल के राजघाट में एसएएफ तैनात, रेत माफियाओं पर नजर रखेगा सशस्त्र बल, 24 घंटे निगरानी। रेत माफिया द्वारा वन रक्षक की हत्या के बाद चंबल में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया। राजघाट इलाके में अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए बड़ी संख्या में एसएएफ के जवान तैनात कर दिए गए। नदी के दोनों किनारों पर स्थित घाटों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जबकि ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे नजर रखी जा रही है। रेत के परिवहन के अहम मार्ग एबीसी कैनाल रोड से NH 44 को जोड़ने वाले तिराहे पर सशस्त्र बल तैनात कर दिया गया है। सूर्यदेव तय करेंगे मोहन यादव का रोड शो, 18 अप्रैल को नरियावली जाएंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर से सागर दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री 18 अप्रैल को नरियावली का दौरा करेंगे और यहां स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियां तेज कर दी हैं। स्थानीय विधायक प्रदीप लारिया भी मुख्यमंत्री के दौरे को सफल बनाने की तैयारियों में जुट गए। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लेने कलेक्टर प्रतिभा पाल नरियावली पहुंची और तैयारियों की समीक्षा करने के साथ साथ आयोजन की रूपरेखा बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुंबई इंदौर रेल कनेक्टिविटी को बड़ी सौगात, सिडनी में गूंजा सनातन का स्वर। देश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के तहत मुंबई और इंदौर के बीच 309 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बनाई जाएगी, जिससे दक्षिण भारत की यात्रा और आसान होगी। इस परियोजना में करीब 30 नए स्टेशन विकसित किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के संबोधन से सनातन की गूंज सुनाई दी। एमपी बोर्ड रिजल्ट आउट, 10वीं 12वीं में लड़कियां अव्वल, टॉपर्स को स्कूटी लैपटॉप इनाम। मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं और इस बार भी लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मार ली। 10वीं में पन्ना की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने 500 में से 499 अंक हासिल कर टॉप किया। वहीं 12वीं में भोपाल की खुशी राय और चांदनी विश्वकर्मा ने 494 अंकों के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया। साइंस में श्लोक प्रजापति और आर्ट्स में श्रुति तोमर अव्वल रहे। सरकार टॉपर्स को नकद इनाम, लैपटॉप और स्कूटी देकर सम्मानित करेगी। एमपी में दवा जांच की कीमतों में भारी अंतर, मामला हाईकोर्ट पहुंचा। मध्य प्रदेश में मेडिकल जांच और दवाइयों की कीमत में बड़ा अंतर सामने आया है। एक ही दवा के अलग अलग कंपनीज के दाम 4 गुना तक अलग हैं। वहीं एक ही जांच के लिए अलग अलग लैब और अस्पताल अलग रेट वसूल रहे हैं। मरीजों को कई बार दोबारा जांच कराने के लिए भी मजबूर किया जाता है। इस असमानता को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। मामले की सुनवाई जल्द होने की संभावना है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या सख्त कदम उठाता है। एमपी में संपत्ति रिकॉर्ड हुआ डिजिटल, 130 गांव को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में अब संपत्ति से जुड़े दस्तावेज पाना आसान होगा। सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत रिकॉर्ड को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया। जिले के 130 गांव में करीब 37,000 स्वामित्व कार्ड तैयार किए गए, जिन्हें अब डिजी लॉकर से ऑनलाइन डाउनलोड किया जाएगा। पहले ग्रामीणों को दस्तावेजों के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन अब ये प्रक्रिया सरल हो गई है। इस पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी और जमीन संबंधी विवादों में कमी आएगी। चालान हिस्ट्री तय करेगी लाइसेंस रिन्यू, ट्रैफिक नियमों पर सख्ती। अब ट्रैफिक नियम तोड़ना भारी पड़ेगा। मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के नियम सख्त कर दिए गए। नई गाइडलाइन के तहत वाहन मालिक की चालान हिस्ट्री के आधार पर रिपोर्ट तैयार होगा। अगर किसी पर 3 बार से ज्यादा ट्रैफिक नियम उल्लंघन का मामला दर्ज है तो उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी अनिवार्य कर दिया गया है। बिना बीमा वाहन चलाना अब संभव नहीं होगा। AI के दौर में बदलता क्राइम का चेहरा, सुरक्षा एजेंसीज के सामने नई चुनौती। दुनिया तेजी से बदल रही है और इसके साथ बदल रहा है अपराध का तरीका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल ने जहां जीवन को आसान बनाया, वहीं अपराधियों को नई ताकत दे दी। साइबर फ्रॉड, डीप फेक और डिजिटल ठगी जैसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। पारंपरिक पुलिसिंग के तरीके अब कम असरदार साबित हो रहे हैं। अपराधी तकनीक का फायदा उठाकर पहचान छिपाते हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अब जरूरत है स्मार्ट टेक्नोलॉजी और मजबूत रणनीति की। एमपी में एमएसपी पर गेहूं खरीद तेज, 1 करोड़ क्विंटल से ज्यादा के लिए स्लॉट बुक। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी ने रफ्तार पकड़ ली है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग में 9 अप्रैल से शुरू हुए उपार्जन में अब तक 28,000 से ज्यादा किसानों से 12 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है। गोविंद सिंह राजपूत के अनुसार 15 अप्रैल से बाकी संभागों में खरीदी शुरू होगी। प्रदेश भर में 2.35 लाख से ज्यादा किसानों ने 1 करोड़ क्विंटल से अधिक गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुक किए। इसके लिए 3,171 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।
नर्सिंग भर्ती में 100% महिला आरक्षण पर सवाल, हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस। मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में 100% महिला आरक्षण का मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने इस नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा। जस्टिस विशाल धगड़ की बेंच ने 10 पुरुष याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी। साथ ही उनके परिणाम अंतिम फैसले पर निर्भर रहेंगे। कोर्ट ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल और स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी किया। एमपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात, इलाज और सलाह अब फ्री। मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी पहल की गई। मोहन यादव ने भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में सेवा प्रकल्प कार्यालय का शुभारंभ किया। भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर शुरू हुई इस सुविधा के तहत अब कार्यकर्ताओं को गंभीर बीमारियों के इलाज और डॉक्टर्स की सलाह मुफ्त मिलेगी। कार्यक्रम में हेमंत खंडेलवाल और राजेंद्र प्रसाद शुक्ल भी मौजूद रहे। एमपी बीजेपी की अहम बैठक के बीच दिल्ली रवाना हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, सियासी हलचल तेज। मध्य प्रदेश बीजेपी की नवगठित कोर कमेटी की अहम बैठक के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अचानक से दिल्ली रवाना होना सियासी चर्चाओं में तेज हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवास पर हुई इस बैठक में संगठन और सरकार से जुड़े कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक राजनीतिक नियुक्तियां, दतिया सीट की स्थिति और राज्यसभा की चौथी सीट को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही संगठन और सरकार के बीच बढ़ती दूरी को लेकर भी मंथन किया गया। भोपाल में 1100 फ्लैट्स की तैयारी, स्लम रहवासियों को शहर से दूर बसाने की योजना। भोपाल में झुग्गी मुक्त शहर के लक्ष्य को लेकर 1100 फ्लैट्स बनाने की तैयारी शुरू हो गई। नगर निगम अब 4 इमली और श्रीनगर की बजाय भोजपुर रोड स्थित दीपड़ी में मकान बनाकर स्लम एरिया के लोगों को बसाने की योजना पर काम कर रहा है। अर्जुन नगर, पंचशील नगर और बाणगंगा के परिवारों को यहां शिफ्ट किया जाएगा। इस फैसले पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि अफसरों की प्राइवेसी बनाए रखने के लिए गरीबों को शहर से दूर भेजा जा रहा है। ग्वालियर में चौड़ी होंगी सड़कें, मास्टर प्लान 2035 से बदलेगा शहर का नक्शा। ग्वालियर शहर में ट्रैफिक जाम और संकरी सड़कों से राहत मिलने वाली है। मास्टर प्लान 2035 के तहत सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से जारी है। अतिक्रमण हटाकर रास्तों को साफ किया जा रहा है, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी और सुगम आवागमन सुनिश्चित होगा। शहर के प्रमुख इलाकों कटोरताल, महाराजबाड़ा, सिटी सेंटर और जयेंद्रगंज में मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाई जाएगी। इस योजना से ट्रैफिक दबाव कम होगा और शहर आधुनिक स्वरूप की ओर बढ़ेगा। युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक पर चिंता, सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश में युवाओं की हार्ट अटैक से हो रही अचानक मौतों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कोविड के बाद ऐसे मामलों में तेजी आई है जहां युवा अचानक से अपनी जान गंवा रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार अब जिला स्तर तक हार्ट मरीजों को त्वरित इलाज देने की योजना बना रही है। फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू है, जिसे जल्द पूरे प्रदेश में विस्तार दिया जाएगा। एमपी में बनेगा सड़क सुरक्षा सचिवालय, एक छत के नीचे काम करेंगे सभी विभाग। मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य में सड़क सुरक्षा सचिवालय बनाया जाएगा, जहां पीडब्ल्यूडी, एनएचआई, एमपीआरडीसी और स्वास्थ्य विभाग समेत सभी संबंधित विभाग एक ही छत के नीचे मिलकर काम करेंगे। इस पहल का उद्देश्य सड़क हादसों को कम करना और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। सचिवालय की लीड एजेंसी परिवहन विभाग होगी। अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय से नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन होगा। महिला आरक्षण से बदलेगा सियासी गणित। एमपी में 29 से बढ़कर 43 होंगी लोकसभा सीटें। देश में महिला आरक्षण लागू होने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 131वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी। इसका असर मध्य प्रदेश पर दिखेगा, जहां लोकसभा सीटों की संख्या 29 से बढ़कर 43 हो सकती है। वर्तमान में सिर्फ 6 महिला सांसद हैं, लेकिन नए प्रावधान के बाद 14 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वहीं परिसीमन लागू हुआ तो विधानसभा सीटें भी 230 से बढ़ाकर 345 की जा सकती हैं। मोगली की धरती पर खतरा, बढ़ते भाग, घटते जंगल और इंसानों पर हमले। मध्य प्रदेश के जंगल, जिन्हें मोगली की धरती कहा जाता है, अब गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। बाघों की बढ़ती संख्या और सिकुड़ते जंगलों के बीच इंसान और वन्य जीवों का टकराव तेज हो गया। पेंच टाइगर रिजर्व के कोर और बफर क्षेत्रों में 13 दिनों में 2 लोगों की मौत ने खतरे की घंटी बजा दी। विशेषज्ञों का कहना है कि सीमित होते जंगल और बढ़ती आबादी इस संघर्ष की बड़ी वजह है। अब जरूरत संतुलन बनाने की है, ताकि इंसान और वन्य जीव दोनों सुरक्षित रह सकें।
एमपी भाजपा का मिशन 2029 प्लान नारी वंदन बनेगा सामाजिक क्रांति का बड़ा अभियान। मध्य प्रदेश भाजपा ने मिशन 2029 को लेकर एक बड़ा रणनीतिक फैसला लिया। पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सामाजिक क्रांति के रूप में जनता के बीच ले जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में हुई कोर ग्रुप बैठक में तय हुआ कि सरकार और संगठन मिलकर व्यापक प्रचार अभियान चलाएंगे। भाजपा का मानना है कि महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगा। इससे सिर्फ कानून नहीं बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण की नई शुरुआत के रूप में पेश किया जाएगा। एमपी में भीषण गर्मी का कहर, इंदौर उज्जैन में पारा 42 के पार, लू का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। इंदौर उज्जैन सहित कई जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी करते हुए सतर्क रहने की सलाह दी। राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाएं तापमान बढ़ा रही हैं। सुबह से ही तेज धूप और दोपहर में बढ़ती तपिश लोगों को परेशान कर रही है। प्रशासन ने अपील की है कि जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें और सावधानी बरतें। सिडनी ओपेरा हाउस में गूंजा सनातन, बाबा बागेश्वर को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस में उस वक्त ऐतिहासिक माहौल बन गया जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के संबोधन से पूरा सभागार सनातन के उद्घोष से गूंज उठा। कार्यक्रम की शुरुआत भारत और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान से हुई, जहां हजारों लोग एक साथ खड़े नजर आए। इस दौरान बाबा बागेश्वर को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्रदान किया गया। भारतीय मूल के लोगों के साथ बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर सनातन संस्कृति के प्रति अपनी रुचि दिखाई। कांग्रेस में संगठन की परीक्षा, जिला अध्यक्षों के कामकाज की हो रही समीक्षा। मध्य प्रदेश में चुनावी हार के बाद कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। महेश परमार ने कहा कि जिला अध्यक्षों की कार्यशैली की समीक्षा में 10 में से 8 अंक मिल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हरीश चौधरी की मौजूदगी में 4 दिन का मंथन शुरू हुआ। पहले दिन उज्जैन समेत कई जिलों के अध्यक्षों से चर्चा की गई। 17 तारीख को बड़ा सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें संगठन को और मजबूत बनाने की रणनीति तय की जाएगी। नसबंदी के नाम पर बड़ा घोटाला, 795 कुत्तों की अंग बरामद, फर्जी बिल की साजिश उजागर। मध्य प्रदेश के मंडला में नसबंदी के नाम पर बड़े घोटाले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। एक घर से 795 कुत्तों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बरामद किए गए, जिससे फर्जी बिल पास कराने की साजिश का शक गहरा गया। नगर पालिका ने प्रति नसबंदी 679 रुपए तक टेंडर दिया था, जिसे जबलपुर की एक निजी एनजीओ को सौंपा गया। आरोप है कि बिना नसबंदी किए ही भुगतान की तैयारी थी। मामला सामने आते ही पुलिस जांच में जुट गई। सम्राट विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी की सख्ती, विश्वविद्यालय आवास में कब्जे के मामले में 6 को नोटिस। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार वजह उपलब्धि नहीं बल्कि विश्वविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही और नेता अधिकारियों की दबंगई है। विश्वविद्यालय के आवासों पर विधायक पुलिस प्रशासन का कब्जा है, जो सवाल खड़े करता है कि आवासों में ऐसे व्यक्ति क्यों रह रहे हैं जो विश्वविद्यालय की सेवा में हैं ही नहीं। जिन आवासों का उपयोग शिक्षकों कर्मचारियों के लिए होना चाहिए, वो बाहरी लोगों के कब्जे में है और जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे हैं। भोपाल हज हाउस में हज यात्रियों के लिए ट्रेनिंग कैंप, कई सालों के बाद यात्रा में बड़ा बदलाव। हज समिति की ओर से हज हाउस में मंगलवार को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यहां हज यात्रा के दौरान रखने वाली सावधानियां, जैसे हज के 5 दिनों में होने वाले अरकान, उमराह, तवाफ, सफा मरवाह की दौड़, स्थानीय धार्मिक स्थलों की जियारत के साथ ट्रैवल को लेकर आवश्यक जानकारियां विस्तार से दी गई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।